श्यामा श्यामा राधे राधे श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे श्री राधे श्याम। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिन्धौ नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जसथं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। चारों युगों के समस्त वैष्णवाचार्यों के चरणों में विनीत भाव से अनंत सह दंडवत प्रणाम एवं सभी वैष्णवों के चरणों में बार बार पुनः पुनः
दंडवत प्रणाम। आनंदमय रसमय सच्चिदानंद घन स्वरूप भगवान नाम तच्चरणारविंदु रसोल्लोलुप श्रोता समाज, हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के अभिन्न स्वरूप श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन करते कई दिनों से चले आ रहे हैं। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सद्गुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। भगवान के सामने हाथ जोड़कर चारों कहते, प्रभु हमसे ही अपराध हो गया, यदि आप मेरे ऊपर खुश हैं एक निवेदन करें हम, बोलिए। मेरे साप को झूठा कर दो। हमने जो आपके सेवकों को साप दिया है उसको झूठा कर दीजिए, असत कर दीजिए। सावधान, हम अपनी वाणी को असत कर सकते हैं। राधे, अपनी वाणी को हम असत कर सकते हैं। आप मेरे भक्ति स्वरूप भूषण हैं, आपकी वाणी को मैं असत कभी नहीं कर सकता। सुमनावस्था में आपको मेरे इन दोनों सेवकों के प्रति आपके हृदय में दया का भाव जागृत हुआ, हम ये व्यवस्था करते। ऐसी व्यवस्था तो हम कर सकते हैं, लेकिन आपकी वाणी को असर नहीं कर सकता। क्या आपने कहा इनको असुर जोनि में जाना पड़ेगा? ये आपने नहीं बताया कि 1 बार 2 बार की 10 बार हम व्यवस्था कर देते हैं। इनको 3 बार जाना पड़ेगा धरातल पर, और आपके हृदय में इनके प्रति ये व्यवस्था देते हैं। ये मेरे सेवक 3 बार जाएंगे, मैं इन दोनों का कल्याण करने को, उद्धार करने के लिए हम 4 बार जाएंगे, 4 बार। अब देखिए, वही जय विजय प्रथम बार हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष होते हैं, और दूसरी बार रावण कुंभकर्ण होते हैं, तीसरी बार शिशुपाल दंतवक्र होते हैं। अब भगवान श्याम सुंदर हिरण्याक्ष को मारने के लिए 12 अवतार धारण करते हैं, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नृसिंह अवतार धारण कर, 2 हो गए ना। रावण कुंभकर्णों को सदगत देने के लिए श्री राम अवतार धारण करते हैं। 2 बार हो गए जय विजय को, भगवान 3 बार हो गए। अब चौथी बार देखिए, भगवान श्री कृष्ण के रूप में आते हैं, और जय विजय हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष प्रथम बार, रावण कुंभकर्ण दूसरी बार, तीसरी बार शिशुपाल दंतवक्र, अब भगवान चौथी बार कृष्ण बन के दोनों का कल्याण कर दिया। ये देखिए, अब समस्या ही उठ खड़ी हो गई, जय और विजय किस माता के गर्भ से प्रकट होंगे? ये व्यवस्था श्री कृष्ण को करनी पड़ेगी, श्याम सुंदर को। अब देखिए, कश्यप जी की पत्नी एक दिति और एक अतिथि। दिति के पुत्र हैं दैत्य, अतिथि के पुत्र हैं देवता। आए दिन रोज देवासुर संग्राम होता। अब की बार देवता बिजी हो गए। दैत्य की माँ
अपने पति की शरण ली, खूब सेवा करती, खूब सेवा करती। सायंकाल की बेला है, राजस्थान सायंकाल की बेला है, अपने पति को, भगवान कश्यप जी को दिति ने अपनी सेवा से खुश कर दिया। सूर्यास्त की बेला है, भगवान खुश हो गए। देखिए, भगवान कश्यप जी ने कहा, अर्थात दिति के पति देव ने कहा, देत्यों की माँ तूने बड़ी सेवा की, तेरी सेवा से हम खुश हैं, हम तुमको वरदान देना चाहते, मांगो वरदान। आपने कहा हमको ऐसा बालक चाहिए, ऐसा बालक चाहिए अजय हो, कोई मार न सके। अभी हमको गर्भाधान कर दीजिए। अब तो भगवान कश्यप जी ने सोचा, राधे राधे, मैं कैसा इंद्रिय लंपट निकला, सूर्यास्त की बेला में भोजन नहीं करना चाहिए। पति पत्नी का संगम नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी का संगम जो होगा सूर्यास्त की बेला में, तो राक्षस प्रकट होते हैं। क्या करें, वचन दे दिया था तो पत्नी के साथ विहार किया। कब देवी तुमने कलुषित बेला में हमसे गर्भाधान कराया है, भयंकर राक्षस होंगे, देवता ब्राह्मण साधु गौ आदि सबों को काट देने वाले होंगे। ऐसा अगर आप चले गए स्नान आदि करके भजन करने लगे, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमको अपनी पत्नी को बच्चा नहीं देना चाहिए था। ये पश्चाताप करते हैं भगवान कश्यप जी। अब तो हो गया जो होना था। दिति ने भी सोचा, जब मेरे बेटे ऐसे होंगे तो अपने पेट से निकलने नहीं देंगे हम। देखे लीलाधार की लीला। उस श्रीमती दिति जी देवी ने साधु संत महात्मा ब्राह्मण गौ आदिकों को कष्ट देने वाला मेरे बेटे होंगे दो दो, ऐसे पतिदेव ने कहा है। उनकी बात असत्य नहीं होती तो अपने गर्भ में ही रखेंगे, उसको निकलने ही नहीं देंगे उनको। उस सायंकाल में दिति के गर्भ में पहले कौन गए? जय साहब, भगवान के पास थे जय विजय, जय गए, आप पीछे विजय गए। आते समय, जाते समय पहले गए हम जय, पीछे गए विजय। आते समय पहले आए विजय, पीछे आए जय। हिरण्याक्ष पहले होते हैं, हिरण्यकशिपु पीछे होते हैं। अब राधेश्याम जी 100 वर्षों तक रखा। 100 वर्षों तक श्रीमती दिति जी ने अपने पेट में दोनों बच्चों को रखा, लेकिन बहुत कष्ट हो रहा है। अरे आजकल तो महाराज डॉक्टरों के चक्कर में सब पड़े हुए हैं, बिरले छोड़ करके। वो कह देखो 60 से बच्चा हो सकता है, होते थे कि नहीं पहले। एक आपकी गुरु बहन है ठाकुराइन है, ठोकराइन झंझारपुर, वो कठिन समय पहुंच जाती है और ऑपरेशन नहीं करा के बच्चे को राधे राधे कर देती है। 5 को उसका नाम है, जो समझदार है उसको गाड़ी भेज कर बुला लेते हैं और काम हो जाता है। ये नहीं कि 10-20 हज़ार मांगे, 2-4 आप जो देते हैं 2-400 लेकर जाए गोपाल जी। यहाँ बराबर आती थी, अब लगभग 1 महीना से नहीं आ रही।
अब क्या लीला हुई, बड़ा कष्ट, बड़ी पीड़ा हो रही है। एक दिन अपने प्राण वल्लभ भगवान कश्यप से कहा, दिति जी ने, उनकी पत्नी ने, भगवान मैंने सोचा कुछ और था लेकिन हो रहा है कुछ और। अब मैं अपने उधर में दोनों बच्चों के द्वारा जो पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है, उसको झेलने में असमर्थ हूँ। कृपया आप ऐसा उपाय करिए, जल्दी जल्दी 100 वर्षों का जो बच्चा है मेरे पेट में है वो निकल जाए और मेरे प्राण भी बच जाएं। राधे राधे राधे। ठीक है देवी, चिंता मत करो। कुछ आसन दिया, नाम के द्वारा अभिमंत्र जल से अभिषेक कर दिया, बैठ जाओ। बैठ गई। भगवान श्री कश्यप जी ने मंत्र के द्वारा जल अभिमंत्रित करके उनके उदर पर मारा। तो पहला बच्चा हिरण्याक्ष निकला, दूसरा हिरण्यकश्यप निकला। ऐसा नहीं, भूकंप होने लगा, बादल तर तक फटने लगे। अब शगुन है, ब्रह्मा जी ने अगर नामकरण किया, जो पहले प्रकट हुआ था उसका नाम रखा हिरण्याक्ष, पीछे निकला उसका नाम है हिरण्यकश्यप। आप कहेंगे पहले निकला छोटा हो गया तो बड़ा होना चाहिए था। नियम से जो पहले निकला उसको उसका जैसे श्यामा श्याम है। राधे राधे। एक राधा देवी है, उसको एक बार में 2 बच्चे हुए। तो हमसे कहा, उनकी नानी साहिबा ने नाम रखिए, हम वृंदावन में थे कि आज यहाँ तक कहा तो भगवान ने हमने कहा अच्छा श्यामा श्याम नाम रख दीजिए। श्यामा श्याम यहाँ भी आई थी एक बार। राधे। बड़े संस्कारी दोनों हैं, बहुत संस्कारी। ये प्रधान श्रोता है ना, उनकी बेटी के दोनों बेटे हैं, एक बेटी एक बेटा, एक श्यामा एक श्याम। श्यामा बड़ी है क्या? ओ देखिए, श्यामा श्याम शास्त्र में आया है, आदौ राधाम समुच्चार्य कृष्णम पश्चात बदे अनथोच्चारणा चैव ब्रह्मघाती न संशय। आया है, प्रकृति पुरुष है ना, तो पहले राधा, उसके बाद कृष्ण उच्चारण करना चाहिए, पहले गौरी, उसके बाद शंकर उच्चारण करना चाहिए, पहले सीता, पहले राम उच्चारण करना चाहिए, पहले लक्ष्मी, फिर विष्णु उच्चारण करें, लक्ष्मी नारायण। और यदि राम सीता कहेंगे, कृष्ण राधा कहेंगे, विष्णु लक्ष्मी कहेंगे, शिव पार्वती कहेंगे, तो ब्रह्म हत्या जैसा दोष लगेगा। वर्णन बहुत जगह, हमने कई जगह देखा, राम जानकी का मंदिर, अरे बाबा गलत है, सीता राम मंदिर क्यों लिखते हो? कृष्ण राधा मंदिर नहीं, राधा कृष्ण मंदिर। राम जानकी का मंदिर नहीं होता है, सीता राम जी का मंदिर होता है, जानकी राम जी का मंदिर होता है। बात समझ में आ गई? अब देखिए क्या लीला हुई। वो देखते ही देखते राजस्वामी दोनों विशाल भयावना शरीर, काला काला, आदि दैत्य के पद पर हिरण्यकश्यप। घर में तो पहले गया वही, जो घर में पहले गया वो बड़ा होगा, आज पीछे गया वो छोटा होगा। तो जय साहब पहले गए, अब विजय साहब पीछे गए, जगह कम है तो पहले कैसे निकलेगा पहले वाला? तो पीछे वाला निकला, उसका नाम हिरण्याक्ष। पहले वाला निकला तो उसका नाम हिरण्यकश्यप रख दिया। इन दोनों के नाम का व्याख्यान करते हैं टीकाकार, हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष, हिरण्य नाम है सोने का, हिरण्य सोना नहीं होता, सोना माताएं पहनती हैं, ठाकुर जी का सिंहासन होता है।
हिरण्ये अक्षिणी जस्य असौ हिरण्याक्ष। दूसरों के की संपत्ति पर, दूसरों के सोना पर जिसकी गिरध दृष्टि बनी रहे उसका नाम हिरण्याक्ष है। हिरण्यकश्यपु छोटा भाई बड़े भाई का बड़ा भगत था। वह राजश्याम जी दूसरे की संपत्ति मार मूर करके लाता था, अपने बड़े भाई को देता था। अब बड़े भाई हिरण्यकश्यपु, हिरण्ये कम सुखम तथा सहते थे हिरण्यकश्यपु, अर्थात अपने छोटे भाई के द्वारा लाई हुई सोना आदि वो तो विश्राम करता है, अर्थात मालिकाना उसी का है। लेकिन एक बात है राजस्थान, सुनकर आश्चर्य लगेगा, राम राज्य में जो व्यवस्था नहीं थी वह व्यवस्था हिरण्यकश्यपु के राज में थी। कृष्ण राज में जो व्यवस्था नहीं थी वह उससे बढ़िया व्यवस्था हिरण्यकश्यपु के राज में थी। भला बताइए, राम जी के राज में, कृष्ण जी के राज में किसी ने काल को, शनि को, नवग्रह को अपने यहाँ बांध रखा था? रावण ने कर रखा था कि नहीं? भगवान से ज्यादा शक्तिशाली भक्त होता है। लीलाधार की लीला है। इधर ये आतंकित सब हो गए। भगवान ने सोचा और क्या किया, तो पृथ्वी को लेकर के हिरण्याक्ष ने बड़ा बंकुरा है। उसके हाथ में 60,000 मन की गदा है। प्रथम जन्म में इतनी शक्तिशाली, दूसरे जन्म में कम नहीं। अरे हिरण्याक्ष कुंभकर्ण बना, जगते ही संसार को चौपट करना चाहता था। मरने पर उसकी निद्रा देवी भगवान राम से वरदान पा करके, ये कथा सुनने वाले, कथा सुनने वाली की मन नहीं लगती है, मन नहीं लगता है कथा सुनने में, मन चला गया कहीं, तो निद्रा देवी आशीर्वाद मिला है भगवान राघवेंद्र सरकार से, रो मत, मेरी कथा में, मेरे सत्संग में, मेरे नाम भजन आदि में जिसका मन न लगता हो उसकी पलकों पर जाकर तान दुपट्टा सो जाओ, जैसे हम लोग सोते हैं। राधे राधे, सावधान सावधान। ठाकुर जी कृपा से क्या लीला हुई, पृथ्वी को लेकर के उसने, हिरण्याक्ष ने अतल पितल सुतल रसातल पाताल में जाकर रख दिया, महातल पाताल। ब्रह्मा जी घबरा तो क्या किया जाए, 12 भवन आते हैं। देखिए, पृथ्वी को ढूंढना है, मछली से नहीं, मत्स्य अवतार से नहीं होता, कच्छ अवतार से नहीं होता, नृसिंह अवतार से नहीं होता, राम अवतार से नहीं होता, कृष्ण अवतार से नहीं होता। भगवान ने क्या किया, घ्राणेन्द्रिय प्रधान शुक्र का उदाहरण किया। सोने की कांति के समान आपके बाल थे, उन बालों से वेद ध्वनि हुआ निकला करती थी। आप पृथ्वी को लाने के लिए चलते हैं नीचे। शुगर की डाल होती है, 2 दांत बाहर, देखा होगा आप लोगों ने। तो भगवान ने क्या किया, पृथ्वी जी को, 12 भगवान ने पृथ्वी जी को अपनी डार पर लेकर के आ रहे हैं। इधर हिरण्याक्ष की भुजा में ऐसी खुजार मची है, कोई डर के मारे लड़ता ही नहीं। ये पहलवान है और लड़ना चाहता है, नहीं तो क्या करता, पहाड़ को यूँ करता गिरा देता, यूँ करता गिरा देता। कोई लड़ने वाला नहीं, परेशान था। पहुँच गया वो कहाँ, वरुण जी की सभा थी, बड़ा खचाखच भरी हुई थी। पहुँच गया बेरोक टोक, और सिंहासन पे विराजमान है वरुण जी। गदा रखी, बंदर हुड़की करने लगा। भगवान वरुण जी ने सोचा इससे हम युद्ध नहीं कर सकते। भगवान के 2 सेवकों में से छोटे सेवक जी हैं, विजय का अवतार हिरण्याक्ष, मुझसे लड़ना चाहता है। ये सोच ही रहे थे
इतना उसने कहा, हे वरुण देव, तुमने सर्वप्रथम राजस्व यज्ञ किया, त्रिलोकी के देवता, असुर, सूर, मनुष्य सबको अपने अधीन करके राजस्व यज्ञ किया है। बहुत बड़े बलवान हो तुम, हमसे तो हाथ युद्ध कर लो। और सिंहासन उतर कर, देखो भाई, तुमको लज्जा आने लगेगी, तुम हट्ठे कट्ठे पट्टे नौजवान हो, मैं बूढ़ा हो गया। अपने समकक्ष योद्धा से युद्ध करो तो पता बता दो। देखो, आपने सोचा कहीं मैं बता दूं भगवान 12 खाता पता बता दूं, अमुक जगह से आ रहे हैं, जाकर परेशान करेगा। चलो शंकर टाल दूं, तो तुम आगे जाओ, देवर्ष नारद मिले, उनको पता है सब। ये देख, अपना ही अलाय बलाय नारद बाबा के सर पटक दिया। निकला, बड़ा खुश हुआ। चलो, नारद जी तो सभी जगह चक्कर काटते हैं, मुझसे युद्ध करने वाला कोई पहलवान का नाम बतावेंगे। जो ही निकला वरुण जी के महल से, देवर्ष नारद जी देख लिया, महादुष्ट है, हमसे कहेगा युद्ध करो। वरुण जी अपनी बलाई मेरे ऊपर फेंक दिया। चलो, इसकी आंख बचा कर चले। हिरण्याक्ष आंख बचा करके अब जानने लगेगा, हे देवर्ष ठहरो, आपने अब तो नहीं जा सकते, वहीं से गदा मारेगा, 60,000 मन की गदा इसके पास में। अच्छा ठीक है, आगे बताइए वीरवर, क्या बात है? बात यही 2 बातें हैं। पहली बात, हमसे युद्ध करो। अजय तुम युद्ध करने से हिचकिचाते हो कि चौथा का पता बता दो। उनका हम युद्ध करना नहीं जानते हैं। हाँ, चाहे तुम्हारी इच्छा हो तो हम भगवान का भजन 2 सुना सकते हैं, रहने दो। मेरी भुजा में खुजार मच रही है, ऐसा योद्धा बताओ मेरी भुजा खुजार को मिटा दे। आप तो अंदर जामे नारद जी। देखो, तुमने जो पृथ्वी को लेकर पाताल में रख रखा था, विष्णु भगवान बड़े छलिया हैं, वो बड़ा आकार धारण करके अपनी डार पर पृथ्वी को रखकर आ रहे हैं, तो उनसे तुम्हारी भुजाएं खुजार मिट जाएगी। सत्य कहा, असत्य नहीं कहा। अब चला अपनी मौत के पास बड़ी तेजी से, तब तो भगवान आ गए। अच्छा, नारद जी ने जो कहा वही बात। अरे चोर, तू मेरी पृथ्वी की चोरी करके ले जा रहा है। तुझ जैसे वन पशु को मैं ढूंढता ढूंढता परेशान हो रहा हूं। भगवान श्री बारहा ने कहा, मैं भी बहुत दिनों से तुम जैसे ग्राम सिंह को ढूंढ रहे हैं। हम भी तुम जैसे ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ता को, ग्राम सिंह। अरे रात को कभी कभी भो भो करता है, हम सोचते हैं आज का ठंड का भीतर, तो पीछे आकर के ऐसा घुरघुराता है, वो आवाज सुनते हैं। तो भगवान श्री बारहा जी ने कहा, देखो भाई, तुमने ठीक कहा, हम वन पशु हैं, लेकिन हम भी ग्राम सिंह तुझ जैसे ग्राम सिंह को ढूंढ रहे हैं। अच्छा हुआ तू मिल गया। आपने कहा युद्ध तो होना असंभव, होना ही है, तो पृथ्वी जो रखेंगे ठीक नहीं। अपने संकल्प से पृथ्वी जो रख दिया। पृथ्वी जी सब तमाशा देख रही हैं। अब दोनों राय सामने, उसने अपनी 60,000 मन गदा भगवान बारहा पर दे मारी। भगवान ने टेढ़े हो गए, उसकी गदा फेल हो गई, दूनी गुस्सा हो गई, क्रोध हुआ। उसने लपका सिर उनको पकड़ने के लिए, दोनों गुत्थम गुत्था हो रही है। बारहा भगवान हिरण्याक्ष, सारे देवता आकाश में अपने अपने हवाई जहाज में बैठ कर फूल रखे हैं। हिरण्याक्ष को मारेंगे, फूलों की वर्षा करेंगे भगवान बारहा के ऊपर।
बहुत देर तक युद्ध हुई, बहुत देर तक। कभी भगवान बाड़ा को नीचे पटक छाती पर बैठ जाता है, कभी भगवान लीला तो कौतुक देखिए, कभी हिरण्याक्ष को पटक कर उसी छाती पर बैठ जाते, राधे राधे करते। कितना भाग्यशाली है। उसके कपोल से अपना आपका कपोल, उसकी दाढ़ी से अपनी दाढ़ी, उसके मस्तक से अपना मस्तक, उसकी छाती से अपनी छाती, उसकी भुजा से अपनी भुजा, भगवान के प्रत्येक अंग का स्पर्श प्राप्त कर रहा है। वो छोटा मोटा भाग्यशाली नहीं है। ठाकुर जी की कृपा से शाम होने वाली थी। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, हे भगवान, आप जैसे गरुड़ जी सांप से खेलते हैं, उसी प्रकार से दुर्दांत राक्षस दैत्यराज का भाई हिरण्याक्ष कर रहे हो। आज सूर्यास्त होने पर इन दैत्यों की शक्ति 8 गुनी बढ़ जाती है। हे कृपा निधान, सूर्यास्त से पहले इसको मारो। भगवान का चिंता मत करो, समय की प्रतीक्षा करो। अब क्या लीला होती है, भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र स्मरण किया, सुदर्शन आया, यूँ कर दिया। देखिए, श्री कृष्ण के दर्शन करता करता सर कटता है। भगवान बाड़ा श्री कृष्ण के अंश अवतार, भगवान बाड़ा के दर्शन करता करता उसका सर कटता है, धर गिरा, सर गिरा, आँख उसकी खुली रह गई। मरने के बावजूद भी त्रिभुवन ललाम भगवान बाड़ा के दर्शन कर रहा है। सारे देवता बड़े खुश हुए। तो कितना जोरदार भगत है, मरने पर भी बाड़ा भगवान का दर्शन कर रहा है। जो फूल भगवान बाड़ा के ऊपर वर्षा करनी चाहिए थी, सो कहाँ कर दिया, बाड़ा के ऊपर। भाई तुम बड़े भाग्यशाली हो, मरणोपरांत भी तुम भगवान बाड़ा के दिव्य दर्शन आनंद प्राप्त करके कृतकृत हो रहे हो। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। भगवान ऊपर देखा, प्रभु आपकी लीला आप ही जान सकते हो। पृथ्वी महारानी के पास जाते, पृथ्वी को उठार पर लिया। आपने कहा, प्रभु एक मेरा निवेदन है, बोलिए क्या बात। पृथ्वी तो मैं आपकी डाढ़ पर हूँ, आपकी दांतों पर हूँ, आपके दांतों पर, तो ये क्या हरा भरा दिख रहा है। देवी, हम जिनके अंश हैं वे हमारे अंशी भगवान गोलोक बिहारी श्री राधा प्रियकांत श्याम सुंदर का निज घर श्रीधाम वृंदावन है। तुमसे उनका कोई संबंध नहीं है। देखिए, इसीलिए डॉक्टर साहब के यहाँ एक दोहा लिखा हुआ है, उसमें वो लिखा क्या है, पृथ्वी पर गोलोक है, श्री वृंदावन धाम, गौओं की सेवा किए मिली है श्यामा श्याम। बोल कन्हैया लाल की जय। ठाकुर जी कृपा से राय साहब जी। बाड़ा भगवान ने कहा, देवी तुम घबराओ नहीं, तुम पृथ्वी से उनका कोई संबंध नहीं है। एक सोने की जंजीर जैसी है। जब सर्वेश्वर श्याम सुंदर राधा प्रियकांत कृष्ण की अपनी प्राण प्यारी राधेश्वर राधा रानी की लीला करने की इच्छा होती है, तब गोलोक को वृंदावन, गोलोक का जो गोलोक में वृंदावन है, उनको आप नीचे ले आते हैं। अब उनकी इच्छा होती नहीं, अब चलें पूरे ब्रजोराशि को उसका ऊपर ले जाए। आज छोटी बात सुना देता हूँ। तिरुबिंदु जी की पाठशाला जहाँ हनुमान जी पढ़ते हैं, बड़े आन से उनके माता पिता जी हैं। इधर
रावण की माँ उस केसनी और उसके पिता माल्यवान, इन दोनों ने एक रचना रची। आज खीर का भंडारा किया जाए। उसके 5 बच्चे, 5 दैत्य, जिसमें रावण का बड़ा छोटा बेटा भी है अक्षय। उन 5 बुलाकर सारी पट्टी पढ़ाता है माल्यवान। देखो, हनुमान को मारना है, ऐसा करो, वहाँ जाकर कहो तुम्हारी बात त्रिबिंदु प्राचार्य मानते हैं, आज खीर की रसोई हो, उसमें ये विष मिला देना चुपके से। विष दे दिया। दुष्टता नहीं छोड़ते हैं। देखिए क्या लीला होती है। उनका गुरु जी, आज बहुत समय बढ़िया है, खीर की रसोई होनी चाहिए। इतने श्रीमती अंजना जी ने कहा, ये प्राचार्य जी, ये गुरुदेव, यदि आपका आदेश हो, समस्त गुरु समेत, गुरु माता समेत विद्यार्थियों की खीर की रसोई मैं करूं। आचार्य प्राचार्य ने कहा ठीक है। श्रीमती हनुमान जी के माँ अंजनी जी फर्स्ट क्लास, निपनिया दूध, पानी नहीं, निपनिया दूध, 1 किलो में 1 छटाक चावल, 2 छटाक चीनी, काजू किशमिश केसर आदि, चकाचक। अब क्या लीला हुई, देखिए कितने दुष्ट होते हैं। हनुमान जी मन ही मन सोचते हैं, जो सदा शत्रु है वह यदि मिल जाए कुछ दिनों के लिए, तो उसमें उसकी दाल में काला है, ये सोचना चाहिए, कभी उससे सदा सतर्क रहना चाहिए। उसने अक्षय 1 और 2 दिन स्टोव में है, अंजनी निकले, उसमें विष मिला दें। हनुमान जी के दिमाग में टनक पैदा हो गई। गदा लेकर चलते पूछते हैं, अक्षय कहाँ? किसी ने पता नहीं बताया। उनके 3 और जो राक्षस थे उसको सब पता है, हमको कुछ पता नहीं। कुछ 2-1 अध्याय को मिला लिया है, बिना चोर से चोरी नहीं होती, नहीं कहते अपने। अभी सफल हो गया, उस खीर में जहर मिलाने से सफल हो गया। बड़े उन 5 ने कह दिया था माल्यवान ने, नाना जी ने, तुम लोग खाना नहीं, कहना हमको माता जी ने पहले खिला दिया, बड़ा स्वादिष्ट है, सबको खाना चाहिए। बड़े सब भोजन करते हैं। हनुमान जी, गुरु जी, उनके माँ पिता सब थोड़ी ही देर में सो गए। विष, अब देखे लीलाधारी की लीला। हनुमान जी भी उसी में, वो 5 ने देखा, मारुति उठो, मारुति मस्त में विष का प्रभाव है। अब 3 जो इनके थे उन्हों को उठा चले। उधर रथ है, माल्यवान है, उसकी बेटी है रावण की माँ, सबके सब बैठे। इसकी नौजवान कैसी भनक मिल गई। केसरी जी के यहाँ जामवंत जी थे, ब्रह्मा जी के बालक, ब्रह्मा जी स्वयं। उनका राम राम, आज वहाँ अनर्थ हो रहा है, गदा लेकर चले। इतने में वो रथ वाले जा रहे थे लंका। माल्यवान का चलो आज योजना सफल हो गई। मारुति समेत त्रिबिंदु प्राचार्य आचार्य सब के सब जाए वो पार सुन लिया। वो आते हैं, इधर हनुमान की नींद टूटी। अब तो आग से बचाना है। जिस घाट में सब भोजन किया था, सोए थे, सोने की जगह, उसको हनुमान जी ने बड़ा रूप धारण करके उस पूरे, जैसे ये समझ लीजिए लगमा पंचायत, नीचे पृथ्वी में हाथ दिया, उठा लिया। सभी आचार्य, सभी विद्यार्थी, माता पिता सबको लेकर उड़ गए आकाश में। हनुमान जी, राधे राधे, सावधान,
आसन बदलिए, आसन बदलिए, ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। हमको दिखाई देता है ना, आप लोगों ने, आप समझते हैं सरकार की आँख में पट्टी है ना, चश्मा पट्टी है, वो नहीं देखते हैं। सरकार की पीठ में भी आँख है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा, देखिए क्या लीला होती है। अब वो रखना चाहते हैं उस पृथ्वी को, ये सब है, ऐसा ऐसा थोड़ा होने लगा। अब घबराए सब के सब। और त्रिबिंदु, अब इसका प्रभाव चला गया। क्रोध में आकर के कहते हैं, जिसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, मैं श्राप देता हूँ उसकी सारी शक्ति कुंठित हो जाए। धीरे धीरे राधे राधे करते हैं। सब विद्यार्थी आ गए, अध्यापक आ गए, हनुमान जी नहीं, सब चिंता तो हनुमान का, हनुमान का, इतने हनुमान जी आ गए। 3 बुजुर्ग ने श्राप तो दे दिया। कहा हनुमान, उनके पिताजी केसरी जी, सच सच बोलो, तुम नहीं बोल रहे हो। इस सब के सब हमके सब सशंकित हैं। वहाँ से यहाँ किसने लाया? तुम्हें ऐसी क्षमता है नहीं। तुम जगह बाहर क्या कर रहे थे, शायद सब पता है, तुमको नहीं बताओगे तो तुमको हम ऐसा दंड देंगे जीवन भर याद रहेगा। इतने बुझाम बन जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मारुति दोषी नहीं है। जो दोषी नहीं है उसको दंड देने का विधान शास्त्र नहीं करता है। वो भी तो ब्रह्मा जी के अवतार हैं। हमको सब पता है। आप लोगों को बचाने में इसने दैवी शक्ति का प्रयोग किया है। अब सब आशंकित, माता पिता, दैवी शक्ति कब मिली इसको? तो आज सब घटना सुनाते हैं। बच्चा था मारुति, फल समझकर सूर्य को निकला, इंद्र ने वज्र का प्रयोग किया, देखो थोड़ी टेढ़ी है, वन श्री वायु देवता ने, पवन देवता ने हनुमान गोदी में लेकर गुफा में चले गए। समझ देवता आते हैं, अपनी अपनी शक्ति सब दे देते हैं। काल ने कहा मृत्यु आपको बधाने पहुंचाएगी। ब्रह्मास्त्र ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मास्त्र का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा, आपके ऊपर नहीं पड़ेगी। इंद्र ने कहा वज्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आग ने कहा किसी प्रकार की आग आप सुरक्षित रहेंगे। विश्वकर्मा ने कहा जब आप जैसी इच्छा तब रूप धारण कर सकते हो। जितने देवता सब आशीर्वाद देकर राधा किया है, लेकिन हमको बताया गया हम मारुति दोनों को छोड़ किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। देवी शक्ति का प्रयोग किया उन्होंने। अब तो राय श्याम जी 3 बिंदु घबराए, मैंने साफ दिया, इसका क्या होगा? तो भगवान के सामने बैठ करके प्रार्थना करते हैं। माता पिता ने कहा कोई उपाय करिए। उनको मैं अपनी सारी तपस्या के द्वारा निरंतर देता हूँ, सब कुछ भूल जाएंगे ये। जब इनको याद करा देगा कोई, सारी शक्ति इनको याद आ जाएगी, सब कुछ करने में समर्थ हो जाएंगे। याद कराएगा तब, नहीं तो नहीं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखा आपने, हनुमान जी ने पूरे विद्यालय आग को छोड़ करके उसने लाख का प्रयोग कर दिया तो आग लगा दी थी, जलकर सब स्वाहा हो जाते। हनुमान जी देवी शक्ति का प्रयोग करके पूरे पाठशाला उठाकर दूसरी जगह दिया। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण राजस्व श्री राधा रानी की जब इच्छा होती है मर्तलोक में रसकों के पास जा करके रसमयी लीला कर उनको रसास्वादन कराने की जब इच्छा होती है, तो उनकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर श्रीधाम वृंदावन जो महागोलोक में है, दिव्य गोलोक में। वृंदावन कितना बड़ा, 5 योजन विस्तीर्ण वन वृंदावन है। 20 कोस लंबा चौड़ा, अर्थात 60 किलोमीटर लंबा चौड़ा जो क्षेत्रफल उसका नाम वृंदावन है। जब श्री राजेश्वर राधारानी की इच्छा होती है, श्याम सुंदर सोने के जंजीर के द्वारा संबंध नित्य गोलोक से श्रीधाम वृंदावन का है। धीरे 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 ऊपर चले जाते हैं श्रीधाम वृंदावन।
जैसे हनुमान जी ने चक्का उठाए रख दिया, चकाचक हो गया। श्री पृथ्वी जी से भगवान बाराह कहते हैं, हे भूदेवी, आप से बिल्कुल अलग श्रीधाम वृंदावन है, वो हमारे अंशी का निज घर है। वृंदा शब्द का अर्थ वृंदावन, वृंदा नाम है तुलसी, वृंदा नाम तुलसी नाम बनम है वृंदावन। आप जाइए वृंदावन में, तुलसी का भरमार है, नीम का, करील का, पापड़ी का, जो पेड़ यहाँ कहीं नहीं दिखे वहाँ दिख रहे हैं। तुलसी कहाँ है? लेकिन एक बार हम जैत नाम का, जैत जहाँ भगवान श्री कृष्ण अंदर ध्यान होते हैं, वहाँ गोपियों ने गोपी गीत गाया था। जयति ते दिकम जन्मना ब्रजस्रेत इंदिरा शश्वदत्र ही इत्यादि 19 श्लोकों का ये गोपी गीत है, इसीलिए उसका नाम पड़ गया जयत, जैत जैत। वहाँ गया राय श्याम जी, जैसे आप लोग, जैसे हम ठाकुर जी केले की खेती करेंगे, आम्रपाली की खेती करने के लिए योजना नहीं बनाई है, धान की खेती करते, गेहूं की खेती करते हैं, इसी प्रकार वहाँ तुलसी, सभी जितने किसान हैं तुलसी की खेती करते हैं, हम देख आए। राय श्याम जी लाखों आमदनी होती है, माला इसीलिए महंगी हो गई। अब देखिए, जब से अंग्रेज लोग आए, माने 42, 44, 50 देशों में श्री कृष्ण भावना का प्रसार है। इसीलिए देखिए, इसका 5 वर्ष पहले 200 रुपये की है, 5 वर्ष पहले, अब तो ज़्यादा होगी। पहले कोई नहीं पूछता था, अब राधे राधे होता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुलसी खेती, वृंदा नाम भक्ता नाम, अवनम भक्ति चतरसो वृंदावन। भक्तों की रक्षा हमेशा, जहाँ भक्ति महारानी क्या करती हैं, इसलिए वृंदावन नाम है। और एक बहुत बढ़िया अर्थ है, वृंदावन, राधा सहस्र नाम का पाठ करेंगे, उसमें वृंदा नाम राधा का है। जालंधर की पत्नी का नाम वृंदा है, वो अलग है। वृंदा अर्थात राधा, वृंदाया राधाया वनम निवास स्थानम यत्र तद वृंदावन, जहाँ हमेशा रासेश्वरी राधा रानी विराजमान, और जहाँ से रासेश्वरी राधा रानी रहेंगी, वहाँ रास बल्लभ श्याम सुंदर तो रहेंगे ही। इसीलिए उनकी प्रतिज्ञा भगवान श्री कृष्ण की, वृंदावनम परित्यज्य पाद्मेकं न गच्छति। मैं नारद जी श्रीधाम वृंदावन को छोड़कर एक कदम बाहर नहीं जाता। पाद्मेकं न गच्छामि त्यक्त्वा वृंदावनम मुने। हे मुनि प्रवर, देवर्षि नारद जी, वृंदावन को छोड़कर मैं कहीं दूसरे जाता ही नहीं। इसीलिए हमारे संप्रदाय के जगतगुरु निम्बारकाचार्य परम रसिक राधेश्वर श्री श्री भट्टदेवाचार्य जी कहते हैं, रे मन, मन मन साधक, रे मन वृंदा विपिन बिहार, वृंदावन चक्कर काट। तो किसी भगत ने कहा, आचार्य चरण, हे गुरुदेव, वृंदावन की सीमा के बाहर यदि पारसमणि मिल जाए तो जाकर लें कि नहीं लें? सावधान, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, चिंतामणि नाम है पारसमणि का, तथापि ना हाथ पसार, हाथ मत फैलाना। पारसमणि का मतलब, जैसे लोहना रोड नज़दीक है तो रेल की पटरी है, आपके पास पारसमणि है, पारसमणि यों कर दीजिए, यों। तो पारसमणि लोहा को पारसमणि नहीं बनावेगी, लोहा को सोना बना देगी। लोहना रोड की जो रेल पटरी है, इससे संबंधित भारतवर्ष में जिस चीज पटरी की होगी सब सोने की हो जाएगी। लोहा माने सोना। बताते हैं श्री श्री भट्टदेवाचार्य महाराज, अरे मन
वृंदा विपिन बिहार, विपिन राज यद्यप मिले कोट चिंता बने तदपि न हाथ पसार। तो उस भगत ने कहा, हे गुरुदेव, एक मेरे हृदय में बड़ी लालसा है, क्या? यदि स्वयं श्री कृष्ण आकर के वृंदावन की सीमा के बाहर कहें, आओ हम तुम्हारे लिए आए हैं, आओ मेरे दर्शन करो, तो कृतकृत हो जाओ। सावधान, वो बहुरूपिया कृष्ण होगा कोई, बहुरूपिया की बात सुना दूं, बहुरूपिया के चक्कर में हम फंसे एक बार। राजनाम जी, बहुरूपिया गवर्नमेंट से लाइसेंस मिलता है उसको, IG DIG दरोगा सबका रूप धारण कर लेता है, लाइसेंस मिला हुआ है। तो सब बिना लाइसेंस करेगा तो जेल मिल जाएगी। मैं पढ़ाता था निम्बार विद्यालय, सवेरे का वर्षा विद्यालय था। हमारे गुरुदेव प्रसाद पाकर दूसरी मंजिल पर विश्राम कर, मैं ब्रह्मसूत्र पढ़ रहा था। इतना आ गया दरोगा, मोटरसाइकिल बाहर है, गुरुदेव का नाम लेकर वो गया, उड़ाता हुआ मोटरसाइकिल लेकर। इतने श्री जमुनाथ दास जी एक हैं, बड़े सुचिंतन मिथिला को, भजनानंद संत रामानंद जी कलाधारी से, महाराज असमंजस में दोनों, तो ये क्या हो गया? बहुरूपिया के चक्कर में तुम्हें फंसे। कौन बहुरूपिया? सारी बात बताइए। देखिए, आपने पैसा दे दिया, हम तो फटकारते सीधा करते, पैसा उसने 20 रुपया दे दिया, बड़ा बड़ा आएगा वो, लेकिन कभी आया नहीं फिर दोबारा। तो कहते हैं श्री श्री भरद्वाचार्य महाराज, बहुरूपिया कृष्ण होगा, जब वृंदावन की सीमा से बाहर वही बहुरूपिया राधे से। विपिन राज सीमा के बाहर हरि को न निहार, वृंदावन उनकी प्रतिज्ञा है, बाद में कम गच्छा में तक तो वृंदावन में। ये नारद जी, हम श्री धाम वृंदावन को छोड़कर एक कदम बाहर नहीं जाते। इसलिए मैं कहता हूँ, श्री श्री भट्टदेवाचार्य जी कहते, विपिन राज सीमा के बाहर यदि हरि भी आ जाए, उनको मत देखना कि बहुरूपिया है। तो क्या करूँ यहाँ वृंदावन करके? जय श्री भट्ट धूलि धूसरित तन, यह आशा उद्धार। अपने अंग प्रत्यंग में ब्रजरज का लेप लगाते हुए श्री राधे नामोच्चारण करते हुए श्री वृंदावन रे मन वृंदावन बिहार। तो बड़े आनंद से श्रीमान बारह भगवान विराजमान कर दिया पृथ्वी देव, जहाँ हम लोग बैठे हैं। आप चले गए 12 लोग, उनके सुंदर स्वरूप को देख करके रायश्याम जी जितने स्त्री जाति के लता पता देवताओं की पत्नियां सबों ने कहा, भगवान हम आपको अंग संग प्राप्त करना चाहते। बोले मुझ में क्षमता नहीं है। द्वापर के अवसान में भगवान श्री कृष्ण गोलोक बिहारी प्रकट होंगे, तो महाराज लीला का आयोजन करेंगे, सबके सब आकर के उनके साथ आनंद प्राप्त करना, ये मैं आशीर्वाद देता हूँ। और मैं उनसे प्रार्थना करूँगा आप सबों को स्वीकार करें। महाराष्ट्र में सभी अवतारों के द्वारा जो सबके सब लालायित थे, सबों को उसमें प्रवेश मिल जाता है, निम्बार संप्रदाय के सिद्धांत का आधार पर। अच्छा, इसके बाद की कथा, अब आरती व्यवस्था करिए, आप लोग नाम लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद
राधे गोविंद जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। पृथ्वी के उद्धार करने वाले, राक्षसों के चंगुल से छुड़ाने वाले श्रीमान भगवान बारह जी के पावन चरित्र श्री सूत जी ने कहा, अब क्या सुनना चाहते हैं आप लोग? सनकादिकों ने कहा, शौनकादिकों ने कहा, भगवान आप तो अंतर्जामी हैं, समस्त श्रोताओं के अंदर जन्म जन्मांतरों के अज्ञान रूपी तिमिर अंधकार को दूर करने के लिए आप सूर्य के समान अपने उपदेशामृत के द्वारा उस अंधकार को दूर कर उन श्रोताओं के हृदय में जो जन्म जन्मांतरों का अंधकार को दूर कर वहाँ भगवान नामामृत का अलौकिक प्रकाश करने में सर्वसमर्थ हैं। भगवान हमने सुना है, श्रीमान ध्रुव जी छोटी अवस्था में, जबकि राजाओं की परंपरा है, जर्जर अवस्था होने के बाद संसार की मोह ममता को सने सने दूर करने पर उनको वैराग्य जागृत होता, अपने कुटुंब परिवार राज सबों का परित्याग कर भगवान के भजन के लिए जंगल जाया करते थे। लेकिन सुना है हमने, शौनकादिकों का प्रश्न है,
जो 5 वर्ष की अवस्था में ही श्रीमान ध्रुव जी ने भगवान श्याम सुंदर को प्राप्त कर लिया, ये समझ की बात नहीं मालूम पड़ती है। क्या रहस्य बताने का कष्ट करें। आप उनका सुनिए। स्वयंभू मनु के 2 बेटे हुए और 3 बेटियां हुई। तो बेटियों में से एक का नाम आकुति, दूसरी का नाम देवहूति और तीसरी का नाम प्रसूति। तो आकुति का विवाह श्रीमान स्वयंभू मनु ने ऋषि नाम के ऋषि के साथ कर दिया। परंपरा चली। नंबर आया 20 की बेटी देवहूति जी का। संजोग से ठाकुर जी का विधान देखिए, उनको स्वप्न देखिए, स्वप्न बात सत्य होती है। आदि राजा स्वयंभू मनु की बेटियों में से 20 की बेटी श्रीमती प्रातः स्मरणीय पूज्य चरणा देवहूति जी को एक दिन स्वप्न में वीणा बजाते हरिउन गाते देवर्षि नारद जी के मांगलिक दर्शन प्राप्त हो गए। स्वप्नावस्था में सत्संग लाभ हुआ। आपने कहा गुरुदेव हमको क्या करना चाहिए बताइए। तो आपने कहा, देवर्षि नारद जी ने कहा, बेटी अब विवाह का तेरा ही नंबर आने वाला है। क्यों? तुम्हारी बड़ी बहन का विवाह हो गया, मर्यादा के अनुसार तुम्हारा ही नंबर है। लेकिन माता पिताजी तुमको पूछेंगे पहले, तो तुम कहना जो मैं कहता हूँ उसको गांठ बांध लो, भूलना नहीं। हम अपनी बात सुनाते हैं। बहुत दिनों की बात, सिमरिया घाट में थे तो बंदा दसौत की एक वृंदा नाम की डॉक्टर साहब गोपाल चौधरी हरिहरपुर, उन्हीं के घर में वृंदा का विवाह हुआ था। तो उन्होंने सिमरिया घाट में कहा, महाराज हमको वचन दीजिए, अब कई दिनों से मैं निवेदन करती चली आ रही हूँ, लेकिन हमारे यहाँ आप कथा नहीं कर पा रहे हैं। क्या बात? क्या मैं गरीब हूँ इसलिए? राधे से हमने कहा, देवी जी आप बताइए, आप ही बताओ, गंगा किनारे कब सुनना चाहते हो? तो आम के समय में। आम कब होता है? जब जानते हो पकता है तब, आषाढ़ महीना। हमने कहा ठीक है। तो वहीं बैठे थे एक सज्जन परमानंद झा, स्वतंत्रता सेनानी। जर्जर अवस्था हो गई थी, करीब 28-90 के बीच की थी। उनका सरकार एक निवेदन करूं, आज्ञा करिए। तो जब आप वहाँ कथा करने जाएंगे हमको सूचना दे दीजिएगा। सुनते हैं? तो मैंने क्या किया, वहीं गांठ बांध ली, साफी में गांठ। मेरी आदत आज भी है, कभी कभी लोग खोल देते हैं। ये हम गांठ बांधता हूँ तो रोज धोते खींचते हो। उनकी गांठ हमारी तभी खुलेगी जब आपको संवाद चला जाएगा तब। वही हुआ। जब वहाँ पहुँचे, कल से कथा होगी, तो भागवत जी के आधार पर है, एक दिन पहले छोड़ कर्म पढ़ा लेना चाहिए साप्ताहिक कथा में। तो गांठ पर हाथ गया। हमने कहा, बांके बिहारी बाबू, बांके लाल जी थे तो बांके बिहारी चौधरी इधर आइए,
ये देखिए गांठ, इसलिए हम कश्मीरिया घाट में गंगा किनारे में परमानंद बाबू ने पाली के, उन्होंने कहा हमको सूचना, तुरंत आदमी भेजा साइकिल से और वो भी चले आए बैलगाड़ी से। हमने कहा परमानंद बाबू गांठ खोलूं? कौन सी गांठ सरकार? अरे आपको मैंने कहा था जब गांठ बांधते आपको सूचना दे करके ही गांठ खुलेगी, आपको सामने खोल रहा हूँ। श्रीमान देवर्षि नारद जी ने कहा बेटी देवहूति गांठ बांध लो। और एक बात और सुनिए राधे श्याम, 3:30 बजे से पहले जो स्वप्न होता है वह प्रायः नहीं फलीभूत होता है, और 3:30 बजे सवेरे का जो स्वप्न होता है और उसके बाद सूर्योदय तक आप नहीं सोते हैं तो स्वप्न पूरा होकर रहेगा। यदि नींद आ जाएगी तो स्वप्न गोविंदाय नमो नमः। एक बार मैं बात सुना देता हूँ, भुक्त भोगी सीताराम जी के यहाँ मैनाथपुर में, जैसे आजकल यहाँ रहते हैं उनके यहाँ ज़्यादा रहते थे। तो राय श्याम जी 3:30 पूस का महीना, रात बड़ी, ऐसा स्वप्न देखा मत पूछिए। वो मैंने किसी से नहीं कहा, लोटा हाथ में लिया, सीताराम जी पोखर होकर के यूँ शहर पर चला गया। अब नाम लेता हुआ, लोटा में पानी भरा हुआ है, साधु से लोटा पहले रहा था, इतना बड़ा नहीं। मैनाथपुर समिया मेहत पार कर गया। उसके बाद गोपलखा पार कर गया, रात ज़्यादा थी। गोपलखा से बाद राम खेताड़ी, नजदीक आ गया। मैं लौटा तो 4 सज्जन माने चोर भगवान, 4 सज्जन हम लोटा लेकर चले आ रहे थे। तो गोपलखा के बगल में कमला की ओर, उस कमला बलान की ओर, राय श्याम जी भयंकर जंगल था। उधर से 4 सज्जन हमने देख लिया, उनकी ओर हमने नहीं देखा। नाम लेते हुए आगे बढ़े थे। एक ने कहा ये बाबा जी हाथ में लोटा छीन लो, सुना हमने। मैं चलता रहा, राधे राधे। मैं तो उस स्वप्न को साकार करने वाला था। ठाकुर जी का विधान देखिए, बड़ा आनंद आया। ठाकुर जी जो चाहता है वो ठीक ही करता है। तो उन 4 में से एक ने कहा बाबा जी का लोटा छीन लो। एक ने कहा नहीं, क्या बिगाड़ा बाबा जी, भ्रमण कर रहा है, जाने दो। मैं आगे बढ़ा तो मुड़ कर देखा, वो 4 सड़क पार करके पश्चिम दिशा जा रहे थे। वही चोर भगवान थे। लेकिन देखिए नहीं होने वाला था, कितना सावधान रहा मैं। लगभग 4 बजे से अभी सूर्योदय में देर है, करीब हम 1 घंटा में 9 किलोमीटर चलते थे। नहीं जो होने वाला था, राधे राधे करते ही रहा। और ऐसा झपका आया जैसा आप लोग सो जाती हो कभी कभी, उसी प्रकार से वो निद्रा भगवती आई, हाथ से लोटा गिर पड़ा। जब हाथ से लोटा गिरा तब मैंने सोचा रे पलकों पे नींद आ गई। वो नहीं होना था ना, हो गया। सूर्योदय से पहले 3:30 के बाद स्वप्नावस्था में यदि सुंदर पदार्थ दिखें रामकृष्ण संबंधी,
तो सावधान रहना चाहिए। उदय के बाद तो कोई सोता नहीं, सोना है तो सो जाओ, लेकिन जब नहीं होने को होता है, इतना सावधान होने पर भी राधे राधे हो गया। अब बुरे स्वप्न दिखें तो सो ही जाना चाहिए, लेकिन होने का होता है नींद ही नहीं आएगी उस दिन, उसी की ताना बाना में गोविंदाय नमो नमः। श्रीमती देवहूति जी देवर्षि नारद जी ने कहा, देखो बेटी, माता पिता तुमसे पूछेंगे विवाह की बात, कहना हम विवाह अभी नहीं करेंगे। तुरंत वो लोग कहें क्यों नहीं करोगे, तो कहना मेरा नाम लेना। गुरु जी ने कहा तुम्हारा मन तो लिया, गुरु कैसे हो गए? तो स्वप्नावस्था में देवर्षि नारद जी को हमने गुरु बना लिया। उन्होंने कहा विवाह नहीं अभी करना, तो नहीं करोगे? करेंगे। तो गुरु जी ने कहा है ब्रह्मपुत्र महामना कर्दम ऋषि जी विलक्षण तपस्या के द्वारा भगवान सर्वेश्वर के दर्शन करके लौटेंगे तो उनसे विवाह करूंगी, ऐसा कहना। अब तुम्हारे पिताजी बड़े धार्मिक हैं, स्वयंभू मनु हैं। क्या ठीक समय आया, माता जी ने पूछा शत्रुपा जी ने, बेटी अब तो समय आ गया। माँ, हमको हमारे गुरु जी ने स्वप्नावस्था में आदेश दिया है, हम इधर उधर किसी से विवाह नहीं करने वाली। उन्होंने हमको आदेश दिया, ब्रह्मपुत्र श्रीमान कर्दम जी तपस्या के द्वारा भगवत दर्शन प्राप्त कर लौटें तो उनसे विवाह करूंगी। सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई राय से। तब छोटी बेटी थी ना, जिनका नाम था प्रसूति, आकुति देवहूति प्रसूति। तब प्रसूति जी का विवाह श्रीमान स्वयंभू मनु जी ने श्री ब्रह्मपुत्र दक्ष प्रजापति के साथ करा दिया। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। श्री जी का विधान देखिए, जो नाम जाप करते हैं सदगृहस्थ, उनका बेटा उनके पुत्र बनने के लिए भगवान के मन में भी लालसा जागृत होती है। भगवान इच्छा विहीन कहते हैं लोग, इच्छा नहीं है उनके पास, लेकिन जो नाम जाप करता है कोई, तो उसका बेटा बनने के लिए आप सारी व्यवस्था करते हैं। श्रीमान कर्दम जी गंधमादन पर्वत के शिखर पर जाकर 10,000 वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए कठिनतम तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। उनकी तपस्या से, उनके भजन पूजन से स्वयं भगवान श्याम सुंदर बड़े खुश हुए। आपने कहा ब्रह्मर्षि कर्दमो मत्तः बड़म ब्रूहि, हे ब्रह्मर्षि कर्दम जी, आपके तपस्या से हम बहुत खुश हैं, मन चाहा वरदान मांगो। सर्वेश्वर भगवान को देख करके राय श्याम जी लपका कर उनके चरणों को पकड़ा, बड़े प्रसन्न हुआ, स्तुति की, का मांगे वरदान। भगवान हमको मांगना नहीं आता है, आप ही
सोच समझ, देखिए कितनी बढ़िया बुद्धिमत्ता है ये। हम एक लोटा पानी चढ़ाते हैं रामेश्वर बाबा को, तो क्या कर जानते हैं, 4 तमघर उनसे वरदान मांग लेते हैं, हमारे बच्चे को ठीक करना, बेटे को ठीक करना, हमको कभी रोग न होने पावे, न जान क्या क्या मांगते हैं। यहाँ 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद भगवान के मालेंगे दर्शन प्राप्त हो, भगवान का वरदान मांगो, क्या भगवान हमको मांगना नहीं आता, कृपा कर दो, जिसमें मेरा कल्याण है कर दो। बढ़िया बात हुई। अब भगवान ने कहा देखो मैं जो कहूँगा करोगे करें, आप नीचे उतरो, अलकनंदा गंगा जी की धार बह रही है, वहाँ भजन करना, साक्षात स्वयंभू मनोहर शत्रुपा जी अपनी बीच की बेटी श्री देवभूति जी के साथ आपका विवाह होगा। अब तो रोने लगे, हमने कौन सा ऐसा अपराध कर डाला, इतना बड़ा दर्द दे रहे हो, दंड, अरे बड़ा बड़ा बड़ा। देखिए भक्त भगवान का कच्चा चल रहा है। भगवान ने कहा ब्रह्मर्षि कर्दम जी, आपने अपने कल्याण की बागडोर जब मेरे हाथ में सौंप दी, फिर अगर मगर परंतु गुंजाइश कहाँ से आ गई, जैसे आप लोग करते हैं आजकल, राधे श्याम, उसमें हम भी हैं, हम अपने को अछूता नहीं समझते हैं। अब ठाकुर जी का विधान देखिए, रोते हैं, अमृत असुर धारा प्रवाहित हो रही है। भगवान ने कहा एक बात बताऊं, बताइए, आपने इतना भजन किया, इतना नाम जाप किया, इतना नाम जाप किया, मेरी अभिलाषा है आपका बेटा बनने का। मेरी अभिलाषा की पूर्ति के लिए तो आप कम से कम विवाह कर लो बाबा। अरे राम राम, बड़े खुश हुए, चलो भगवान बेटा बनेंगे। अब रोना धोना बंद, भगवान की दोबारा स्तुति करते हैं। भगवान का त्रिवांतर दिया था, अपने धाम से ले गए। धीरे धीरे नीचे उतरते हैं, अलकनंदा गंगा जी किनारे झोपड़ी बनाई, झोपड़ी खोपड़ी फोड़ देती है, ध्यान रखना। इसीलिए पहले के बाबा कुटिया नहीं बनाते, कुटिया कूटती थी उन दिनों में। अब तो स्थान बनाकर राधे राधे करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम किसी की निंदा नहीं करें, निंदा करने की जगह नहीं है, युग का प्रभाव है, किसी का दोष नहीं है। बड़े आनंद से भजन कर रहे थे, इतने में अपनी महेशवती नाम की नगरी उन दिनों में थी, उनकी राजधानी श्रीराज विलक्षण रथ पर राधे राजेश्वर स्वयंभू जी, उनकी पत्नी श्रीमती शत्रुपा जी, और बीच में परम तेजस्विनी देवभूति जी। बहुत सारा वैभव लेकर के, उनको पता, देवर्षि नारद जी तो सब कुछ करते हैं ना, सारी जुक्ति लगा देते। कब जाइए अमुक जगह, दूर से दिखाई पड़े तो क्या किया, तो स्वयं रथ से नीचे उतरे। देखिए व्यवस्था, रथ से नीचे उतरे, राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट श्री स्वयं भूमन जी महाराज। देखिए एक नाम के बहुत लोग होते हैं, क्या मेरा नाम राधे श्याम है, और राधे श्याम नहीं कहीं है, बहुत हैं, एक नाम के बहुत से लोग होते हैं। आगे आगे राजा साहब, बीच में राजकुमारी, पीछे राजरानी। वहाँ पहुँचते, वो महात्मा कैसे, कौन, श्री करदम जी, कुटिया बनी है ना, जरा हम देखते हैं, गेट है, सब कुछ है, वो गेट की ओर पीठ करके भीतर मुंह करके भजन करते थे। वो तीनों राधे राधे
ब्रह्मर्षि ये भगवत दर्शन प्राप्त ब्रह्मर्षि श्रीमान करदम जी महाराज मधुर वाणी श्रवण कर आपने देखी, सामने आए, उनके चरणों में तीनों ने नमस्कार प्रणाम किया। आपका भगवान देवर्षि नारद जी के आदेशानुसार मेरी बीच की बेटी है, इसने नियम ले रखा है, आपके साथ ही आपके चरणों की दासी बनना चाहती, आप इसे स्वीकार करो। भगवान ने कह दिया था वो आवेंगे तो ना ही मत कहना, तो मेरी इच्छा मेरी अभिलाषा की पूर्ति नहीं होगी, विवाह अवश्य करना। आइए तो अंतर्जामी हो गए थे भजन करते करते। उन्होंने कहा राजन आपकी बेटी बड़ी सुशीला है, सौंदर्य की सागर है, हमको मालूम है एक दिन आपकी बेटी, करदम जी कहते हैं, आशीर्वाद सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं, सूत जी सौनकादिक को सुना रहे हैं, तो कुंवारी कन्या पुरानी जमाना है तो सर पे कपड़ा रखती थी कुंवारी कन्या पहले, अब तो विवाहिता भी नहीं रखती हैं, बाल खोलकर चलती हैं, अपने लोगों ने देखा होगा। सिंदूर यहाँ लगाना चाहिए तो यहाँ लगाती हैं, हमने देखा है। राधे 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 सुनाई देता हूँ, गांव का नाम नहीं लूंगा। उस गांव में था, सवेरे माला झोला लेकर भ्रमण करता था, बहुत पुरानी बात है। एक अध्यापिका पीछे मालूम पड़ा, महिला थी तो बढ़िया बाल, आप मांग तो यहाँ भरा जाता है ना, उन्होंने ऐसा लगा रखा था। अब दाएं हाथ में घड़ी, यहाँ कुछ लटका रहता है ना आजकल, फर्श करते हैं, फर्श करते हैं, बहुत बढ़िया। मैं उधर से आ रहा था, ये जा रही थी, मैं खड़ा हो गया यूं, ऐसा करना चाहिए मुझको। राधे 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 श्याम जी, बाबा जी तो क्या करते हो? उनका बहन जी आप क्या करती हो बोली बताओ। मैं शिक्षिका हूँ, तुम पूछने वाले कौन? बोले अब तो और पूछूंगा कि मैं उस काम को करके आया हूँ जो तुम करने जा रहे हो, उसको करके हम आए हैं। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री श्री राधा रमण हरि गोविंद
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे श्यामा श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय, जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सद्गुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें।